जिन्ना टावर हटाओ, तिरंगा फहराओ, डंके की चोट पर कहते हैं शहजाद। देखिए अमन जी, हमने इतिहास में और वर्तमान में नो फ्लाई जोन तो सुना होगा, पर पहली बार ऐसा देख रहा हूं, वो भी भारत के अंदर एक गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कि नो पेट्रियोटिज्म जोन हो गया है। मतलब कि अगर वंदे मातरम कहोगे और तिरंगा लहराओगे, और देखिए अभी तस्वीरें अटारी बॉर्डर से आ रही थी, इससे पहले हमने देखा है कि लाल चौक पे भी हमने तिरंगा फहराया है, उधर भी तिरंगामय हो चुका है। परंतु आंध्र प्रदेश में नो पेट्रियोटिज्म जोन पर इसकी शुरुआत क्या है, देखिए आपको समझना होगा। ये जो वंदे मातरम और तिरंगे से दिक्कत है, ये शुरू होती है कांग्रेस के जमाने से, और ये वाईएसआरसीपी भी जो है वो कांग्रेस का ही एक वोट बैंक वेरिएंट है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहले 1937 में 2 स्टैंजा केवल रखे थे वंदे मातरम के, बाकी हटा दिए, ये कहते हुए कि कम्युनल टेंशन होगा। आज यही चीज पुलिस भी वहां पर कह रही है कि वहां पर माहौल बिगड़ जाएगा अगर वंदे मातरम गाएंगे, अगर तिरंगा फहराएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 13 साल से चलती हुई प्रथा थी वंदे मातरम गाने की, सरकारी दफ्तरों में उसको बंद कर दिया। तो देखिए ये तिरंगे से लड़ाई होती है, लड़ाई करवाई जाती है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो दरअसल ये डीएनए कुछ लोगों का बन चुका है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, कि कभी तिरंगे को लेकर, कभी वंदे मातरम, इसको ये लोग जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और ये तिरंगा, ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है हमारे देश में? ये कोई एक पार्टी का नारा नहीं है शहजाद, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, मेरे को तो गुस्सा इस चीज का है, गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में कर क्या रहा है? क्या कर रहा है गद्दार जिन्ना का टावर हमारे देश में? पाकिस्तान है क्या कि तिरंगा नहीं फहरा सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय गिरफ्तारी हो जाएगी? ये गद्दार जिन्ना का टावर कर क्या रहा है शहजाद? सलमान निजामी भी आ रहा हूं और रहमानी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। दुख की बात है कि आज की राजनीति में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो जिन्ना की तारीफ और तुलना सरदार पटेल से करते हैं, तो कुछ लोग जिन्ना चौक, जिन्ना सर्कल नाम से चीजों को रखते हैं, कुछ टीपू सुल्तान मैदान बनाने के लिए आतुर है। इस प्रकार से वोट बैंक के वायरस से ग्रसित कुछ राजनीतिक दल ये बार बार वोट बैंक के चक्कर में कभी जिन्ना को महान, कभी तालिबान का गुणगान, कभी टीपू सुल्तान पर मैदान, इस प्रकार से राजनीति करने वाली ये सभी वेरिएंट एक ही वायरस के हैं, तुष्टिकरण के वायरस का। निश्चित रूप से जिन्ना के नाम पर सर्कल या टावर होना, मुझे लगता है कि ये वही कर सकता है। नहीं, लेकिन आज शहजाद कम से कम इन तस्वीरों को देखकर गणतंत्र दिवस वाले दिन आप सभी पैनलिस्ट को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रहमानी साहब आपको, सलमान भाई आपको, सुबुही आपको, शहजाद आपको। लेकिन कोई भी नहीं है, रहमानी साहब अगर मैं गलत हूं तो बताइए, कोई भी भारतीय नहीं होगा ऐसा जिसको ये तस्वीरें देखकर जिसका खून नहीं खौलेगा? तस्लीम अहमद रहमानी। एक्चुअली खून हमारा तो 2001 में भी खोला था, मुझे याद नहीं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। उस जमाने में शायद टेलीविजन इस तरीके से इतना कॉमन नहीं हुआ था, लेकिन 2001 में एक दल था महाराष्ट्र में, देश प्रेमी युवा दल, उसके 3 हिंदू युवकों ने आरएसएस के दफ्तर पे तिरंगा लहराने की ऐसे ही कोशिश की थी। उनको ऐसे ही पुलिस ने पकड़ा था, जेल में डाल दिया था। 2001 से 2013 तक उन पे मुकदमा चला है, आप रिकॉर्ड पे उठा के देख लीजिए, नागपुर का ही वाकया है। तो 2001 तक जो लोग तिरंगा नहीं लहराते थे वो आज खून खौलने लगा है, गुस्सा आने लगा है। ये बहरहाल एक नए देश की पहचान है, एक नई व्यवस्था की पहचान है कि देश में उन लोगों को भी अब गुस्सा आने लगा है तिरंगा को लेके, जो 2002 तक इस देश में तिरंगा नहीं फहराया करते थे, जिनके किताबों में लिखा हुआ था कि ये हजारों साल की सभ्यता का देश है, जिसके पास अपना एक ध्वज है, जिसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति की सूरत में मौजूद है। जो लोग ये कहते थे, आज उनको नया नया गुस्सा आना शुरू हुआ है, तो ये अच्छी बात है। ये इस देश के हक में अच्छा है कि आज तिरंगा इनको नहीं आया, क्यों नहीं लहराना चाहिए? इनको नहीं आया 2001 में, आप और इनमें फर्क है। आपको गुस्सा आ रहा है गुंटूर की तस्वीरें देखकर? ये गद्दार जिन्ना का टावर क्या कर रहा है वहां पर? गुस्सा नहीं आता था 2001 तक, आपको गुस्सा नहीं आता था जब जबरदस्ती आरएसएस के दफ्तर पे लहराना पड़ता था तिरंगा। मैं इसका जवाब दे युवा दल के लोगों को जाके। शहजाद आप दे दीजिए जवाब। शहजाद
वो कह रहे हैं आपको अब गुस्सा आ रहा है, तब नहीं आता था। पहले तो जानकारी हासिल करके डिबेट में बैठना चाहिए कि 2001 में तो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो क्यों गिरफ्तार किया ऐसे देशभक्त लोगों को। और दूसरी बात, 2004 में नवीन जिंदल के केस के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यह परमिशन मिली कि वो अपने बिल्डिंग पर, उससे पहले किसी के पास यह परमिशन सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को छोड़कर नहीं थी कि वो तिरंगा लहराए। तो हां, 2004 तक ये कार्य क्यों नहीं किया गया, तस्लीम रहमानी बताया। और जिन्ना को बचाने के लिए तस्लीम रहमानी इस प्रकार के कुतर्क देने से अच्छा ये बताओ कि जिन्ना तुम्हारे लिए गद्दार है या नहीं है। जिन्ना को गद्दार मानते हो या नहीं मानते हो? कब जाएंगे तस्लीम रहमानी, अगर आप राष्ट्रवादी हो इस राष्ट्र के लिए, कब जाएंगे जिन्ना सर्कल के नाम को हटाने के लिए? कब जाएंगे टीपू सुल्तान मैदान के नाम को हटाने के लिए? बताइए, जिन्ना सर्कल गद्दारी का एक सबसे बड़ा कलंक है, बताइए ना।